नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आप क्लास 10th का स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th का एसएसटी का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर देखिए। तो क्वेश्चन है ये, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिकाओं से, बालक और बालिकाओं की संख्या के अनुपात से, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिला को मतदान के अधिकार न मिलने से। तो याद रखिएगा, देखिए लैंगिक विभाजन का अर्थ होता है ना, जो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के साथ जो भेदभाव किया जाता है ना, उसे हम लैंगिक विभाजन कहता है, यानी जो असमानताएं है। ठीक है ना, लड़की ये कर सकता है, कर सकती है, लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती है, तो ये सब क्या है? असमानता है। इसी को हम लैंगिक विभाजन कहते हैं। स्त्री पुरुष को जैविक दे तो बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा। बहुत सारे बच्चे ए में लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल 110% गलत है। 2 है, भारतीय संविधान के बारे में से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मना ही करता है। बिल्कुल ये मना करता है कि धर्म नहीं है। ये एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। बिल्कुल नहीं। लोग को कोई धर्म बनाने की आज़ादी नहीं है। बिल्कुल गलत ये है कि आज़ादी है, आप भारत में कोई भी धर्म अपना सकते हैं। महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव है। बिल्कुल नहीं, यहाँ महिला को वोट देने के यहाँ 50% आरक्षण दिया गया है। तो इसमें जो अच्छी बात है, जो सही है, ये है कि यह धर्म के आधार पर जो भेदभाव को माना करता है। ठीक है ना, कि आप भेदभाव के धर्म के अनुसार भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ए सही होगा। 3 है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदायों को बीच टकराव कम करती है। तो देखिए, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, यानी अनेक तरह के सब अलग अलग जाति धर्म के लोग एक साथ आ जाता है, तो यही विविधता को क्या कर लेती है? अपने में समेट लेती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। याद रखिएगा, इस समय जो संपूर्ण क्रांति था ना, वो बिल्कुल अपने चरम सीमा पर था और उस समय बहुत ही जगह वो विस्तृत हो चुका था। तो इस समय देश में आपातकाल लागू हुआ था, याद रखिएगा 1975 में। ठीक है ना। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था? वही संपूर्ण क्रांति मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण जी। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी ये नेतृत्व किए थे किसका? संपूर्ण क्रांति का। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। 7वां है, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार, न्यायपालिका, संविधान, राजनीतिक दल। बिल्कुल लोकतंत्र का परिणाम जो प्राण माना जाता है वो राजनीतिक दल के माना जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से लोग सत्ता प्राप्त करते हैं। दल बदल कानून निम्न के किस पर लागू होते हैं? संसद और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी। याद रखिएगा, जो दल बदल कानून है वो संसद और विधायकों पर लागू होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी का एक मान लीजिए विधायक है, वो आरजेडी में जाना चाहता है। ठीक है ना, तो अगर ये कानून के तहत अगर उस व्यक्ति को पहले इससे पद छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, जो इसका पद है विधायक है, तब उसमें जाकर शामिल हो सकता है। तो दल बदल कानून यही है कि आप अगर किसी दूसरे में जाना चाहते हैं तो पहले को इस्तीफा दीजिए, छोड़िए उस पद को। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही होगा। 9 है, जनता दल यूनाइटेड की गठन कब हुआ? 1972, 1999, 2003, 2004। तो जदयू जिसको कहते हैं आप लोग, इसका तिरछाप है, याद रखिएगा। तो इसका गठन 1999 में हुआ था। 10 है, निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र, देखो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र वो तृतीय में आता है, कृषि क्षेत्र प्रथम में आता है और उद्योग धंधा से संबंधित ये तृतीय
द्वितीय में आता है। आपसे पूछ रहा था प्राथमिक में, तो ये कृषि संबंधित है, ठीक है ना? तो यही 10 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए कुछ ही देर आपको लगता है वीडियो देखने में, अगर इससे आप मोबाइल पे ऐसे स्किप करते-करते रील्स वगैरह देखते टाइम पास कर लीजिएगा। लेकिन ये देखिएगा तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे और याद कर लीजिएगा सभी प्रश्न को, और याद हो भी जाएगा अगर आप सही से देख रहे हैं तो। तब तक के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।